कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। आइए सब मिलकर के श्रीमद् भागवत रूपी गंगा, श्रीमद् भागवत रूपी त्रिवेणी श्रीधाम वृंदावन से बह करके और दादाजी के चरणों में आएंगे। स्वयं साक्षात श्री हमारे गुरु महाराज ने यहाँ पर उस गंगा को बुलाया है। वो कलकल कल्लोल करती यमुना मैया साक्षात आज हमारे गुरु महाराज की चरणों की रज को धोने के लिए आई है। जो गंगा बड़े बड़े ऋषि योगी उस शरीर को पवित्र करती है, हम सबको पवित्र करती है, आज वो कलकल कल्लोल करती हुई यमुना श्रीमद् भागवत रूपी त्रिवेणी के रूप में आज पूज्य श्री गुरु महाराज के चरणों में बहती हुई आई है। ये आप और हम सबका परम सौभाग्य का विषय है। देखिए श्रीमद् भागवत जो है ना, ये एक जन्म का विषय नहीं है। जब व्यक्ति के जन्म जन्मांतरों के, कल्प कल्पांतरों के और युग युगांतरों के पुण्य पुंज उदय होते हैं, एक जन्म के नहीं। जन्म जन्मांतर बीत गए, चौरा क्या पता भगवान ने किस योनि में किस नंबर पे आज हम मानव तनी हमने धारण किया है, क्या पता इसके पहले कुकर सूकर कुत्ते बने हो, क्या पता। दुर्लभो मानुषो देहे, परमात्मा ने हम पर असीम कृपा करी है कि श्रीमद् भागवत की इस शब्दमयी त्रिवेणी में हम सब विगत 7 दिनों तक गोता लगाएंगे। तो आइए भगवान के चरणों में प्रीति लगाने से पहले और कथा मंदाकिनी में स्नान करने से पहले हमारा ये मन रूपी जो राजहंस है इसको पवित्र कर ले, क्योंकि हमारे मन में अज्ञानता की मलिनता की काई छाई हुई है। हमारे प्रत्येक व्यक्ति के इस हृदय में, इस मन में अज्ञानता की मलिनता की काई छाई हुई है, जिससे बार बार प्रभु के चरणों में जाता है लेकिन वो अज्ञानता बस बार बार दूर हो जाता है। ठाकुर जी के पास हम जाते हैं लेकिन वो अज्ञान रूपी अंधकार ने इस प्रकार से हमारे मन पर कब्जा बना लिया है, इस प्रकार से अज्ञान रूपी अंधकार ने घेर लिया है कि ठाकुर जी के चरणों का स्पर्श करने से पहले ही मन बोल जाता है, पापी मन रुक जा, ये क्या कर रहा है। क्योंकि वो अज्ञान रूपी जो अंधकार है ना, उसने रोक लिया है हमारे मन को, कहां? भगवान के चरणार बिंदु में जाने के पास। तो उसी मन को हरिनाम रूपी कीर्तन से, हरिनाम रूपी संकीर्तन से हम पहले धोएंगे, उसके बाद फिर ठाकुर जी की इस भागवत रूपी त्रिवेणी में हम स्नान करेंगे। क्योंकि पूछिए रघुपति कथा प्रसंगा और सकल लोक जग पावनी गंगा। जिस प्रकार गंगा मैया सकल लोक को पावन करती है, उसी प्रकार भागवत रूपी भागीरथी, भागवत रूपी त्रिवेणी ये भी कलकल कल्लोल करती हुई सारे ही जगह पर जाकर के और मानव के हृदय को पवित्र कर रही है। तो आइए प्रेम से, भाव से हरिनाम संकीर्तन, फिर उसके बाद में हम ठाकुर जी की सुंदर सुंदर चरित्रों का स्मरण करेंगे। तो भाव से देखिए, ठाकुर जी कथा भाव से सुननी है, कुभाव से नहीं सुननी है, भाव से। हृदय ये साक्षात है, ये मानो तो पोती है महाराज, ये मानो तो पोती है, इसका कोई मोल नहीं है, केवल पन्ने पर लिखे हुए अक्षर ही तो है। क्या है?
लेकिन श्रीमद् भागवत ह्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, ये हमारे सामने जो विराजमान है ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण का वांगमय स्वरूप है, शब्दमय विग्रह हमारे सामने विराजमान है। जो मांगोगे मिल जाएगा, ये पक्की गारंटी है, हम लिख करके देते हैं। यहाँ आकर के और ठाकुर जी के सामने आपने आकर के जो मांग लिया, गारंटी है सब कुछ मिल जाएगा। किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, केवल इनके सामने, लेकिन इनके सामने हाथ फैलाने में शर्म आती है। इनके सामने हाथ फैलाने में शर्म नहीं करना चाहिए। कितना ही बड़ा करोड़पति हो चाहे कोई भी हो, आकर के तो इन्हीं से मांगता है। अरे उनके पास जाकर के क्या करेंगे? उनके पास जाओगे तो आपका हास करेंगे, परिहास करेंगे, लेकिन इनके पास आओगे हास परिहास नहीं करेंगे। ये हास परिहास नहीं करेंगे। भगवान सोचे ये सारा थका हुआ हारा हुआ, अब इसका कोई सहारा नहीं है, केवल ठाकुर जी के चरणों का ही एक सहारा है, मात्र है। तो आइए प्रेम से ताली की सेवा करते हुए और भगवान के चरणों में अपने मन को लगाते हुए प्रेम से दोनों हाथ से ताली की सेवा करते हुए आइए हरिनाम संकीर्तन, फिर तत्पश्चात भगवान की इस पुण्यदायिनी गंगा में हम स्नान करेंगे। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय
राधे राधे बोल जय जय राधा जय जय राधा जय जय राधा रमण हरि बोल 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 दोनों हाथ से तालियों की सेवा करके हरि बोल
रमण हरि बोल, प्यारो राधा रमण हरि बोल। केवल हरि के बोलने वास्ते जीवन के सारे पाप ताप संताप है सारे के सारे भस्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। आइए श्रीमद् भागवत के महात्म्य में प्रवेश करें। पद्म पुराण से श्रीमद् भागवत का महात्म्य लिया गया है। सबसे पहले महात्म्य की ही चर्चा क्यों हुई? भाई किसी व्यक्ति के बारे में यदि जानते नहीं है तो दूसरा व्यक्ति बड़ाई करके बता दे फलाना व्यक्ति इस प्रकार है और इस प्रकार से उनका स्वभाव है। तो श्रीमद् भागवत का जो स्वरूप है और श्रीमद् भागवत के सुनने से किन किन जीवों का कल्याण होता है ये पद्म पुराण ने वर्णन कर दिया है कि एक बार जो भगवान श्री कृष्ण के और भगवान भागवत रूपी भागीरथी का यदि कोई श्रवण कर लेता है तो वो जीव भवरूपी संसार से स्वतः ही पार हो जाता है। पद्म पुराण ने ये महात्म्य का वर्णन करके दावा किया है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सबसे पहले भगवान के स्वरूप का बोध कराया है। पहले भगवान का स्वरूप कैसा है? सत धन चित धन आनंद घन परम परमात्मा है। ऐसे भगवान सच्चिदानंद स्वरूप जो समस्त इस विश्व के पालन, समस्त विश्व के पालन, भाई भगवान संसार को पाल, जब भगवान अति आनंदित हो जाते हैं तो पूरे संसार का पालन भगवान करते और सृजन भी भगवान ही करते। विष्णु के रूप में पालन करते, ब्रह्मा के रूप में सृजन करते और रुद्र के रूप में इसका संवरण कर देते हैं। जो तीनों के जो हेतु हैं, जिनके पाद पद्मों की चरण शरण ग्रहण करने से जीवन के तापत्रय नष्ट हो जाते हैं। तीन प्रकार के तापों से व्यक्ति ग्रसित है। कौन कौन से ताप? आदि दैविक ताप, आदि भौतिक ताप और आध्यात्मिक ताप। आदि दैविक यानी जो देवताओं के द्वारा जो ताप दिए होते हैं ना, ओलावृष्टि हो गई, बरसात हो गई, आदि दैविक। और आदि दैहिक, दैहिक हमारे शरीर में कोई बुखार आना, कोई ज्वर आना, कोई बीमारी होना। और भौतिक ताप यानी संसारियों के द्वारा, संसार से द्वारा जो हमें ताप दिए जाते हैं, इन त्रिताप की ज्वाला से मुक्त करने वाली है श्रीमद् भागवत। कौन कौन से ताप? दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। ज्वाला से मुक्त करने वाले हैं। ऐसे श्री गोविंद के पाद पद्मों में हम सब मिलकर के बारंबार प्रणाम करते हैं।
महाभागवत श्री सुखदेव जी महाराज का ध्यान करते हुए नैमिषारण्य की पावन भूमि में सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को ये पावन मंगलमयी कथा सुना रहे। कौन सा धाम? नैमिषारण्य। नैमिषारण्य में ही क्यों सुना रहे? नैमिषारण्य की क्या महिमा है? तीर्थ वर नैमिष विख्याता। आप में से कोई तो कोई नैमिषारण्य गया होगा। तीर्थवर नैमिष विख्याता अति पुनीत पावन सिद्धि दाता। नैमिषारण्य में जाकर के एक माला कर लो 1000 माला हो जाती है। मनु महाराज आज भी वहां बैठ करके निरंतर तपस्या कर रहे हैं। दास को सौभाग्य प्राप्त हुआ था नैमिषारण्य में 1 वर्ष पहले जनवरी में कथा करने का। नैमिषारण्य में वो ऐसा पावन क्षेत्र है। एक नाम लो लाख नाम हो जाते हैं, लाख बार लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। और 88,000 ऋषियों के मध्य सौनक जी महाराज सबका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। भाई 88,000 ऋषि बैठे हैं, अब आप में से कोई एक को अध्यक्ष बना, आपको जो प्रश्न सारे ही प्रश्न करेंगे तो हमें समझ में ही नहीं आएगा। 88,000 ऋषि एक ही बार में प्रश्न करेंगे तो सुखदेव जी महाराज कैसे जवाब देंगे? भाई जवाब कैसे मिलेगा? तो किसी को उसमें अध्यक्ष बना दी। किनको? शौनक जी महाराज को। जैसे हनुमान जी महाराज राम कथा सुनबे को रसिया, उसी प्रकार शौनक जी महाराज कृष्ण कथा सुनबे को रसिया। भगवान की कथामृत का रसपान करने में परम कुशल है। कथामृत रसास्वादन कुशल। और इनकी विशेषता क्या है? हम तो थोड़ी सी जानकारी मिल जाए ना तो यूं करके बैठ जाते हैं मैं सब जानता हूं, लेकिन ये सब जानते हैं। लेकिन जब कथा सुनने बैठते हैं ना तो ऐसे अनभिज्ञ होकर के बैठ जाते हैं जैसे कुछ एक अक्षर जानते ही नहीं है। वयोवृद्ध हैं, सब में बड़े हैं, फिर भी जब कथा सुनने बैठते हैं ना, किसी से बोल दो भैया कथा सुनने आ जाए कर, अरे सुन रखी है हमने तो। अपने भाई यदि आपका पात्र खाली होगा तभी तो उसमें कुछ जाएगा। अब पहले से ही पात्र भरा है तो क्या होगा? छलकेगा ही सही। यहां से क्या कुछ लेकर के जाएंगे? कुछ नहीं लेके जा सकते। जब भी हम कथा में आए, भगवान के कीर्तन में आए, भगवान की कथा में आए तो अपने हृदय रूपी पात्र को खाली करके आए, तभी तो भर के ले जाएंगे। और पहले से ही भर करके आएंगे तो कथा में मन ही नहीं लगेगा, बार बार घड़ी देखेगा। अरे और क्या पात्र पहले भाई पेट में जब एकदम फुल खा लिया हो और ऊपर से बोले ले खाएंगे, कैसे खाएंगे? पेट तो पहले से ही भरा हुआ है। और एकदम चकाचक भूख लगी हो और कोई बोले भी नहीं तब आगे से ही बोल देगा भैया भूख हमें भी लग रही है, हमें भी प्रसाद पवा दो। उसी प्रकार से ठाकुर जी की कथा में जब आए तो इस पात्र को, हृदय रूपी पात्र को, इस मन रूपी पात्र को खाली करके आए, जिससे भगवान का ये नामामृत जो है, भगवान का जो कथामृत है, इसको हम यहां ठहरा सके। तो सूत जी महाराज की विशेषता ये। आज ऋषियों से, सारे ऋषियों ने सौनक जी महाराज से प्रश्न किया, बोले प्रभु आप तो करोड़ों सूर्यों के समान है, अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्याहि कथा सारं मम कर्ण रसायन। बोले हे सूत जी महाराज, हम लोगों का हृदय अज्ञान रूपी घोर अंधकार से व्याप्त है।
ये त्रिभुवन के जगत के अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य भगवान की किरण समर्थ है, लेकिन जीव के हृदय में जो अंधकार है उसको सूर्य भगवान की किरण दूर नहीं कर सकती। और आपके पास तो करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान का प्रकाश है। तो हे प्रभु, उस ज्ञान के प्रकाश की एक किरण हमारे हृदय पटल पर भी डाल दीजिए, जिससे हमारे हृदय में जो अज्ञान रूपी तिमिर उत्पन्न हो गया है वो ध्वस्त हो जाए। और प्रभु ये बताइए कि वैष्णव लोग भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? ऐसा कौन सा कार्य किया जाए जिससे माया मोह का निवारण हो जाए? अब देखिए महाराज, घोर कलिकाल आ गया, लोगों की आसुरी प्रवृत्ति हो गई है। प्रत्येक जीव, प्रत्येक प्राणी अपने दुख से दुखी है। तो जो ऐसा साधन बताइए जो पवित्र को भी पवित्र कर दे, मंगलों का भी मंगल करते हैं, ऐसा कोई सरलतम श्रेष्ठतम कोई साधन हो, कोई उपाय हो तो आप हमें बताइए। संसार में किसी को चिंतामणि मिल जाए, चिंतामणि का चमत्कार है, जिस वस्तु का चिंतन कर लोगे वो आपको प्राप्त हो जाएगी। अब चिंतामणि आज के लोगों को मिल जाए तो चिंतन ही करता रहेगा। चिंतामणि का चमत्कार है, जिस वस्तु का आप चिंतन कर लोगे वो आपको प्राप्त कर देगी, चाहे कोई भी वस्तु हो। और स्वर्ग में जो कल्प वृक्ष है ना, उसका भी चमत्कार है। कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके आपने जो परिकल्पना कर ली, चाहे वो स्वर्ग की ही संपदा क्यों ना, वो आपको प्रदान कर देगी। लेकिन चिंतामणि और कल्प वृक्ष में ये सामर्थ्य नहीं है जो ब्रह्म साक्षात्कार करवा दे या परमात्मा के दर्शन करवा दे। ये सामर्थ्य तो गुरुदेव भगवान की कृपामयी छाया में है, और वो गुरुदेव भगवान की कृपामय छाया आपको प्राप्त है। गुरु कृपा से तो बड़े बड़े योगी, जो संत मुनिंद्र महंत महात्मा, हमेशा भगवान की उस रूप माधुरी का, रूप छटा का दर्शन करने के लिए लालायित रहते हैं, फिर भी उनको वैकुंठ की प्राप्ति नहीं होती। लेकिन आप तो गुरु कृपा का विशेष प्रसाद आपको प्राप्त है। बड़े बड़े योगियों को भी जो दुर्लभ वैकुंठ है वो गुरु कृपा से अति सुगमता से प्राप्त हो जाता है। इसलिए हे सूत जी महाराज, गुरु कृपा का प्रसाद हमें भी प्रदान करें। इस प्रकार से जब सुना, सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए, प्रमोदित हो गए। बोले ऋषियों, आपके मन में हमारे लिए यदि इतना ही स्नेह है, इतना ही प्रेम है, तो आज हम तुम्हें समस्त शास्त्रों का सार ही सुनाने जा रहे हैं, जो संसार के भय को ही मुक्त कर देगा। अच्छा ये बताइए कि संसार में सबसे बड़ा डर किसका है? किस चीज से सबसे ज्यादा व्यक्ति डरता है? मृत्यु का। कोई मरना चाहता है क्या? हा? कोई नहीं मरना चाहता। कोई मरना चाहता है? कोई नहीं मरना चाहता। यदि मरना ही नहीं हो तो उस मरने के भय से संसार का प्राणी भयाक्रांत रहता है कि मर नहीं जाऊं, बाकी सब पूर्ण हो जाए। लेकिन ये क्या है? मृत्यु लोक। जो आया है उसका जाना सुनिश्चित है। और ये पूरा क्या है? संसार। संसार का अर्थ ही होता है संसरती इति संसार। ये संसार खिसक रहा है, चल रहा है, और हम ये चाहते हैं कि ये हम जैसा चाहे वैसा ही बना रहे। और हमारे चाहने पर भी जब ये खिसक जाता है तो बड़ा कष्ट प्रदान करता है। तो उस संसार के भय को समाप्त करने के लिए महाभागवत श्री सुखदेव जी महाराज ने कलिकाल में श्रीमद् भागवत की पावन संहिता को प्रकट कर काल व्याला मुखग्रास त्रास निर्णास है तवे
प्रत्येक प्राणी क्या बना हुआ है? काल व्याल मुखग्रास, काल रूपी व्याल का ग्रास बना हुआ है। जैसे अजगर ने मुंह खोल रखा है और उसके अंदर कोई जीव बैठा है। अब वो जीव कब तक सुरक्षित है? जब तक अजगर अपना मुख बंद नहीं करता है। उसी प्रकार काल रूपी जो व्याल है, व्याल रूपी जो समय रूपी जो अजगर है, उसने अपना मुंह खोल रखा है और हम सब उसके मुंह में बैठे हुए हैं। हम कब तक सुरक्षित हैं? जब तक वो अपना मुंह बंद नहीं करता है। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास है तवे, और श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। काल रूपी जो व्याल से बचेंगे कब? जब हरि की, उस प्रभु की, श्री ठाकुर जी की शरणागति हमें प्राप्त हो जाएगी। बोले कीरेण सुखेन भाषितम। तोता मीठा बोलता है, लेकिन बोलता वही है जो उसे सिखाया जाता है। तो सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत रूपी फल जगत को, संसार को दिया, लेकिन वो मनमुखी फल नहीं है। उन्हें भी आचार परंपरा से जो प्राप्त हुआ उन्होंने जगत को दिया, संसार को दिया। महाराज परीक्षित के सामने 7 दिन में मरने का भय उपस्थित हो गया। क्या किया जाए? कैसे कल्याण होगा? वो अपने कल्याण का मार्ग ढूंढने लगे। और उसी समय महामुनि श्री सुखदेव जी ने ही श्रीमद् भागवत संहिता के द्वारा उनको भयमुक्त कर दिया। और ऋषियों, जैसे ही सुखदेव जी महाराज परीक्षित को गंगा के तट पर श्रीमद् भागवत का प्रवचन करने के लिए विराजमान हुए, देवताओं को पता चला। और देवता तो अपना काम बनाने में बड़े कुशल होते। सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। सारे के सारे देवता अमृत का कलश लेकर के आ गए। प्रणाम किया सुखदेव जी महाराज को। हमने जैसे ही सुना कि परीक्षित जी महाराज को मरने का भय प्राप्त हुआ है, हम ये अमृत का कलश लेकर के आए हैं। और ये अमृत का कलश, आज ये अमृत आप परीक्षित जी महाराज को पिला दीजिए। सुखदेव जी महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस मृत्यु लोक में तो आए दिन जीव मरते रहते हैं और हमने देवताओं को बुलाया नहीं, तो बिना बुलाए कैसे आ रहे? महाभारत के आदि पर्व में कथा आती है, एक बार गरुड़ जी को अमृत की आवश्यकता पड़ी। एक बार सर्पों की माता कद्रु और गरुड़ जी की माता वनिता में शर्त लग गई, होड़ हो गई, और कद्रु जी हार गई, वनिता जीत गई। कद्रु ने कहा, बोले जो शर्त जीतेगा उसको उसका दास बन के रहना पड़ेगा। और गरुड़ जी की माता जो वनिता थी वो शर्त हार गई, तो कद्रु जी के दासत्व भावना स्वीकार करनी पड़ी। अब जब मां दासी बन गई है, तो जो पुत्र गरुड़ है उनको भी सर्पों का दास बनकर के रहना पड़ता है। एक दिन गरुड़ जी ने कहा, माता जी मैं इतना बलिष्ठ हूं, फिर भी मुझे इन सर्पों, भाई सर्प आकर के गरुड़ जी के सर पर बैठ जाते हैं, वो बोलते उड़ो, तो उड़ना पड़ता है, क्योंकि दासत्व की दास बन गए ना। दास बन गए ना। तो गरुड़ जी ने कहा, माता जी इसका उपाय तो बताइए हमें कि इस दासत्व की भावना से, दासत्व से जो आप बंधे हुए हो, इससे कैसे मुक्त होगा? बोले बेटा देख, उपाय तो है, लेकिन तुझे स्वर्ग से जाकर के अमृत लाना पड़ेगा। गरुड़ जी ने कहा, बोले वो तो मैं कुछ भी हो, भले देवताओं से लड़ना पड़े, भिड़ना पड़े, लेकिन मैं तुम्हें दास की भावना से मुक्त करके रहूंगा। गरुड़ जी गए, इंद्रवज्र लेकर के दौड़ा और दोनों के बीच में जब युद्ध हुआ तो गरुड़ जी ने अमृत का कलश छीन लिया देवराज इंद्र से।
इंद्र से जब कलश छीन लिया तो देवराज इंद्र हाथ जोड़ करके बोले गरुड़ जी महाराज, यदि आपने उन सर्पों को अमृत पिला दिया तो सर्वनाश हो जाएगा। तो दोनों के बीच में संधि हो गई। क्या संधि हुई? बोले आप अमृत का कलश लेकर के जाकर के माता कद्रू के हाथ में देना और मैं आऊंगा और तुरंत उस कलश का अपहरण करके ले जाऊंगा, जिससे आपकी माता दासी जो बनी हुई है वचन के अनुसार, उससे वो मुक्त हो जाएगी और सर्पों को अमृत भी नहीं मिलेगा। तो जब गरुड़ जी को आवश्यकता दी तो देवता लड़ने मिटने के लिए तैयार हो गए। और आज महाराज परीक्षित को आवश्यकता नहीं है, फिर भी देवता दौड़े दौड़े भागे भागे आ रहे हैं। महाराज ये लीजिए अमृत, पिला दीजिए, मृत्यु का भय से मुक्त हो जाएगा। सुखदेव जी महाराज ने कहा, अरे देवताओं, तुम्हारे आते ही समझ गया कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। ये देवता लोग अपना काम बनाने में परम निपुण होते हैं। ददीज बाबा को प्रणाम करने गए, बदले में हड्डियां मांग करके ले आए। स्वकार्य कुशला जुरा। भाई स्वार्थी व्यक्ति आपके फायदे की ज्यादा बातें करे तो सावधान हो जाना चाहिए हमें। ये आज हमारे प्रति इतना उदार क्यों हो रहा? और अमृत जो है वो कोई साधारण वस्तु तो है नहीं। समुद्र मंथन किया गया और समुद्र मंथन में 14 रत्नों में से अंतिम दिव्य रत्न अमृत प्रकट हुआ। और जिसके बंटवारे को लेकर के बड़ा भयंकर देवासुर संग्राम हुआ, वो ऐसा अद्भुत अमृत आज देवता बिना बुलाए दौड़े दौड़े लीजिए महाराज पिला दीजिए। लेकिन देवता ने कहा, महाराज ये अमृत पिला तो रहे, लेकिन एक शर्त हमारी है। क्या? प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। हमारी भी शर्त है। क्या? ये परीक्षित को आप स्वर्ग का सुधामृत पिला दीजिए और इसके बदले में जो भगवान की पावन मंगलमयी कथा आप परीक्षित को सुनाने जा रहे थे वो हमें सुना दीजिए। सुखदेव जी महाराज बड़ी जोर से हंसे। अरे देवताओं, यदि तुम श्रद्धा से श्रोता बनकर के आते ना तो मैं तुम्हें खूब सुनाता, लेकिन तुम तो सौदागर बन के आए हो। और सौदागर ही नहीं, अभी तुम महाठग। देवता ने कहा, हमसे ठग क्यों बोल रहे हो? कांचम मणि कांचन में एक सूत्र है। क्या कांच की और मणि की बराबरी होती है क्या? कांच और मणि को मिला करके माला बनाई जा सकती है क्या? नहीं बनाई जा सकती। यदि कोई व्यक्ति ज्वेलर के पास जाकर के कांच का टुकड़ा दे करके और लाखों की करोड़ों की बहुमूल्य मणि मांगे तो उसे सरासर ठगी कहा जाएगा। इसलिए तुम्हारा अमृत कांच का टुकड़ा और हमारा अमृत लाखों की मणि। अभक्तास्तास्य विज्ञाय न ददौ सकथामृतम् श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभम। सूत जी कहते हैं देव दुर्लभ है, कथामृत है। अभक्त समझ करके देवताओं को सुखदेव जी महाराज ने भगा दिया। ब्रह्मा जी के पास गए और जाकर के ब्रह्मा जी से शिकायत करी, अब देवता होकर के हरि कथा से वंचित और इन मानवों को इसका अधिकार दिया। आखिर इस भागवत की क्या विशेषता है? ब्रह्मा जी ने कहा, पहले ये देखो कि परीक्षित का परिणाम क्या होता है कथा सुनने के बाद। और 7 दिन में जब परीक्षित को परम पद प्राप्त करते हुए देखा तो धाता भी विस्मित। तराजू पर तौल करके निर्णय लिया गया है। आखिर इस भागवत की क्या विशेषता है? एक पलड़े पर श्रीमद् भागवत को रखा और दूसरे पलड़े पर अनेकानेक धर्म शास्त्रों को रखते हुए चले गए। और जब तौल करके देखा तो लघुन्निन्यानि जातानि गौरवेणा इदं महत् तदा ऋषिगणा
सर्वे विस्मयं परमं ययुः वृंदावन वैकुंठ को तोल्यो तुलसीदास भारी तो नीचे रयो हलको गयो आकाश। श्रीमद् भागवत शास्त्र की तुलना में, अन्य धर्म शास्त्रों की तुलना में श्रीमद् भागवत का पन्ना एकदम ऊपर लटक गया। ऋषियों ने घोषणा कर दी, मेनिरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ। कलिकाल में कलुषित प्राणियों का कल्याण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ही श्रीमद् भागवत की संहिता में आकर के विराजमान हो गए, क्योंकि भागवत के शब्द शब्द में, अक्षर अक्षर में गोविंद की श्यामलता समाई हुई है और ये भगवान का वांगमय विग्रह है साक्षात। भगवान का साक्षात वांगमय। ऋषियों ने कहा, सूत जी महाराज, ये 7 दिन में सुनने की परंपरा कैसे प्रारंभ हो गई? शौनक जी महाराज ने कहा, सबसे पहले सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इस सनकादिक ऋषियों ने नारद जी महाराज को ये कथा सुना करके 7 दिन में सुनने की परंपरा प्रारंभ करी। ऋषियों ने कहा, महाराज, नारद जी महाराज तो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते नहीं। नारद जी महाराज तो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते नहीं, तो ऐसे अस्थिरस्य नारदस्य, ऐसे नारद जी महाराज ने कथा कैसे सुनी, क्यों सुनी, बताइए। तब बताते, एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता दद्रसुस्तत्र नारदम। एक समय की बात, विशालापुरी, विशालापुरी धाम, बद्रीनाथ धाम को विशालापुरी कहते हैं। तो सनकादिक चारों भाई सत्संग की इच्छा से विचरण कर रहे थे। देखिए, ध्यान, भजन, पूजन, पाठ ये तो एकांत में भी हो सकता है, लेकिन सत्संग क्या आनंद एकांत में आता है क्या? भाई भगवान का कीर्तन करें तो भगवान के कीर्तन आप अकेले कीर्तन कर सकते हैं क्या? कीर्तन का आनंद तो सबके साथ ही आता है। तो सब सत्संग की इच्छा से विचरण कर रहे थे कि नारद जी महाराज को देख लिया, बड़ी प्रसन्नता हुई। संत को बड़ी प्रसन्नता होती है जब कोई ऐसे संत मिलते हैं जो भगवत रसिक हो, कि आज तो कुछ हरि चर्चा होगी, कुछ प्रभु चर्चा होगी। लेकिन जैसे ही पास गए तो एकदम नारद जी महाराज का मुखमंडल एकदम लटका हुआ दिख रहा था। सनकादिक बड़े आश्चर्यचकित रह गए। बोले, समाज की समस्याओं को, समाज में यदि कोई समस्याएं उत्पन्न होती हैं तो संत ही उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं, लेकिन ऐसे परम संत नारद जी महाराज आप इतने चिंतातुर क्यों दिख रहे? पूछा, कथम ब्रह्मन् दीनमुखः कुतः चिंतातुरो भवा। वो ब्रह्मन् कथम दीनमुखः। अरे नारद जी महाराज, ये लटका हुआ मुंह लेकर कहां घूम रहे हो? अरे आपका क्या चला गया? त्वरितम गम्यते कुत्र। ये कहां से भागे भागे चले आ रहे हो? कहां को जा रहे हो? बता तो दीजिए। आपका मुख कमल, मुखमंडल तो ऐसा दिख रहा है जैसे कंजूस व्यक्ति का धन चला गया हो। कोई कंजूस व्यक्ति हो और उसके पैसे खो जाए, गत वित्तो यथा जन, जैसे महाकृपण का धन चला गया हो। क्योंकि जो धन छीन लिया जाए और जो धन छीन लिया जाए और जिस धन की चोरी हो जाए, संत महापुरुष ऐसे धन को अपना मानते ही नहीं है। और संतों का धन क्या है? जाकर के देखिए वृंदावन धाम में क्या है संतों का धन। हमारो धन राधा
श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 हमारो धन राधा 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 हमारो धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा भक्तों की प्यारी राधा 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 भक्तों की प्यारी राधा 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 कृष्ण दुलारी राधा 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 बोल दुलारी राधा 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 हम सबकी प्यारी राधा 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 हम सबकी प्यारी राधा 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 हमारा धन क्या है? दोनों हाथ खड़े करके दोनों हाथ खड़े करेंगे हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारा धन राधा श्री राधा श्री राधा जय हो बरसाने वाली जय हो। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा मोहन की प्यारी राधा 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 मुकुंद प्यारी राधा 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 मोहन की प्यारी राधा 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 मुकुंद की प्यारी राधा 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 बरसाने वाली राधा 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 बरसाने वाली राधा 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 दोनों हाथ उठा करके क्या बोलेंगे अपने मुख से भी बोलना है देखिए ये राधा नाम है और राधा नाम लेने से जीवन की सारी बाधाएं मिट जाती है कौन कौन बाधा दूर करना चाहता है जीवन में किस किस के बाधा है प्रत्येक जीव के प्रत्येक प्राणी के जीवन में बाधा है कि नहीं कोई मना कर दो मेरे जीवन में बाधा नहीं है नहीं है तो दोनों हाथ खड़े करके जो हाथ खड़े करके राधा नाम उच्चारण करेगा बरसाने वाली आकर के और यहीं पर वे आपके सारे दुखों का हरण कर लेगी दोनों हाथ खड़े करके हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा 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 बरसाने वाली राधा 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 बरसाने वाली राधा 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 मोहन की प्यारी राधा 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 मोहन की प्यारी राधा 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 हमारी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा हमारो प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन 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 राधा श्री राधा श्री राधा राधे 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 भगवान के नाम में यदि कंजूसी करोगे तो आनंद नहीं आएगा। इसलिए
संतों का तो एक ऐसा धन है जिसको कोई चोर चुरा भी नहीं सकता। और नारद जी महाराज तो इतने वीत राग मुक्त राग संत हैं जिन्होंने अपने लिए एक झोपड़ी तक नहीं बनाई। तो इतने रमते राम होकर भी आप इतनी चिंता दूर क्यों दिख रहे हो महाराज? अपना आपकी समस्या का है, हमारे सामने समाधान हम करेंगे, बताइए। तब नारद जी महाराज ने सनकादियों से कहा, बोले प्रभु मैं संसार में घूम रहा था सत्संग की इच्छा से, भगवत रसिकों के बीच बैठ करके, भगवत भक्तों के बीच बैठ करके हरि चर्चा करूं सुनूं। संसार में सर्वस्व घूम लिया लेकिन मुझे सत्संग की प्राप्ति नहीं हुई। कौन कौन सी जगह घूम लिया? पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादेषु तीर्थेषु भ्रममाणस्थितस्ततः। सारे तीर्थों में परिभ्रमण कर लिया लेकिन मुझे कहीं फिर भी मुझे कहीं सत्संग की प्राप्ति नहीं हुई। मैंने सोचा संतों के पास ही चला जाए, लेकिन संत तो अपने ध्यान भजन पूजा पाठ में लगे हुए, उनको तो भगवान के प्राप्त करने में संत इतने लगे हुए कि उनको तो फुर्सत ही नहीं कि वो सत्संग कर ले। वो तो अपने ध्यान में ध्यान मग्न रहते हैं ठाकुर जी की उस दिव्य छटा में, दिव्य छवि में। चलो संतों को तो छोड़ो, अब गृहस्थों को ही देख लिया जाए। लेकिन गृहस्थों को देखा तो महाराज वहां भी स्थिति खराब है। क्या? तरुणी प्रभुता गेहे शालको बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभात् दंपती नाम च कलकनम। मैंने नारद जी महाराज कह रहे हैं, महाराज मैंने गृहस्थों क्या क्या देखा? माता पिता की सेवा कब तक? जब तक तिजोरी की चाबी हाथ में नहीं आ जाती। और जहां सारे अधिकार प्राप्त हुए, तिजोरी की चाबी हाथ में आ गई, सोई माता पिता कहीं भी जाओ, माता पिता की खटिया या तो किसी वृद्धाश्रम में या किसी तीर्थ स्थान में डालनी। और यदि कदाचित माता पिता अपने घर में जबरदस्ती रह रहे हैं तो वार्ताम कोपी पृच्छति गए। जब घर में कोई मांगलिक कार्य किया जाता है तो हमारे घर के आदर्श कौन? हमारे बुजुर्ग। हमारे घर का आदर्श कौन है? हमारे बुजुर्ग, हमारे बड़े। लेकिन आजकल तो महाराज बड़े तो हम ही बन गए। बुजुर्गों से सलाह लेते बोलते भैया बुद्धि खराब है गई है। लेकिन जो अनुभव बुजुर्गों के पास है, जो बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद देकर आपको जो चीज प्रदान कर सकते हैं ना, वो जगत में कोई नहीं प्रदान कर सकता। और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण आपके साथ बैठा है, आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण बैठा हुआ है। ये केवल बुजुर्गों की और बुजुर्गों के आशीर्वाद का ही फल है कि परिणाम स्वरूप ये दास टूटी फूटी कथा आपको सुना। क्योंकि बुजुर्गों का के चरणों में प्रणाम करने में चार चीजें अपने आप ही प्राप्त हो जाती है। उसके लिए हमें पुरुषार्थ करने की आवश्यकता। आयुर्विद्या यशो बलम, आयु स्वतः ही बढ़ जाती है, यश अपने आप ही हो जाता है, पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन घर में कोई मांगलिक कार्य किया जाता है तो किससे सलाह ली जाती है? हाँ? साले साहब से। क्या पता भैया साले साहब बड़े बुद्धिमान हो, लेकिन हमारे ब्रज में कहावत है, घर ही बिगाड़े आरो, क्या दीवार बिगाड़े आरो और घर ही बिगाड़े सारो। क्या पता भैया साले साहब बड़े बुद्धिमान हो, फिर भी सलाह तो खूब ली जाए, लेकिन रोजाना पति पत्नी में रोज महाभारत हो रहा है। दंपति नाम छकलकनम। लोग तो इस पराकाष्ठा पर पहुंच गए महाराज, बेटे बेटियों का भी सौदा होने लगा है।
संबंध नहीं, सौदे होते हैं। जहां सौदा पट जाए वही समधी बन जाए। डॉक्टर बेटा आईएएस है तो भैया 10 लाख ही लूंगा। अब केवल संपत्ति के आधार पर क्या बन जाते हैं? समधी बन जाते हैं। किसके आधार पर? केवल संपत्ति। भाई जब तक विचार नहीं मिलेंगे तब समधी, जहां आपकी बात भी रखी जाए और हमारी भी बात रखी जाए, दोनों तरफ से विचार जब सम हो जाते हैं तो कहलाता है समधी। बेटी बेटियों का भी सौदा हो, जहां सौदा पट जाए वही समधी बन जाए। विचार सम नहीं, बुद्धि सम नहीं, केवल संपत्ति के आधार पर समधी बन जाते हैं तो आए दिन रिश्तों में कलह मचा हुआ है। नारद जी महाराज कहने लगे, बोले ये सब देख के मेरा चित्त बड़ा अशांत हो गया कि मैं तो यहाँ पर सत्संग को प्राप्त करने के लिए आया था, मैं तो शांति पाने के लिए आया था, लेकिन यहाँ तो क्रांति मची हुई है। नारद जी महाराज ने कहा, उस समय फिर मुझे श्रीधाम वृंदावन का स्मरण आया। यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरे रघु। नारद जी महाराज ने कहा, जैसे ही मैं वृंदावन की यमुना के किनारे गया तो वहां भी मैंने एक बड़ा आश्चर्यचकित दृश्य देखा। तत्राश्चर्यं मया दृष्ट्वा श्रूयतां तन्मुनीश्वर। एका तु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्नमानसा। मैंने देखा एक युवती खिन्न मना बैठी हुई है, उसके सामने 2 पुरुष अचेतन अवस्था में पड़े हुए हैं और उसके पास आसपास बहुत सारी देवियां बैठी है, कोई पानी पिला रही है, कोई पंखा कर रही है। नारद जी महाराज कहने लगे, मैंने देखा तो मैंने सोचा मैं जाकर के इस देवी का कष्ट पूछूं, देवी आपको कोई कष्ट तो नहीं? लेकिन मैंने देखा कि वहां तो केवल देवियों का ही समुदाय बैठा हुआ है, क्योंकि संतों का हृदय तो नवनीत के समान कोमल होता है। संत हृदय नवनीत समान। कि मैं वहां जाऊं और देवियां बोले, अरे बाबा जी तुम देवियों के बीच में कहां से आ गए? इसलिए बाबा वैरागियों से, देवियों से दूर ही रहना चाहिए। इसलिए मैं पास तक तो गया लेकिन प्रश्न करने का साहस नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही मैं आने लगा तो रोती हुई देवी ने मुझे आवाज लगाई, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा अगहरं परम। अरे महाराज जी आप कहाँ भागे भागे जा रहे हो? 1 मिनट रुकिए तो सही। आप जैसे संतों के दर्शन करने मात्र से जीव के पाप ताप संताप सब दूर हो जाते हैं और आप कहाँ भागे भागे जा रहे हो? नारद जी महाराज ने कहा, जब इस प्रकार उस देवी ने मुझ पर सहानुभूति दिखाई तब मैंने कहा, बोले देवी काशित्वम आप कौन हैं? और का विमौ आपके सामने जो अचेतन अवस्था में पड़े हुए हैं ये कौन है? और तुम रोती क्यों हो? वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। आप अपने दुख का सारा विस्तार से कारण हमें बता दीजिए। तब उस देवी ने अपना पूरा परिचय दिया है। अहम भक्तिरिति ख्यात हिमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ कालयोगेन जर्जरौ। महाराज मैं भक्ति के नाम से विख्यात हूँ और मेरे सामने जो अचेतन अवस्था में पड़े हुए हैं ये दोनों मेरे पुत्र हैं। मैं आपको अपना परिचय बताती हूँ। उत्पन्ने द्रविणे साहम वृद्धि कर्नाटके गता। दक्षिण भारत में मैं पैदा हुई, कर्नाटक में वृद्धि को प्राप्त हुई, लेकिन महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में मेरा तो कहीं खूब सम्मान हुआ। लेकिन कुछ प्रदेश ऐसे भी थे
जहां पर मुझे पाखंडियों से खंडित होकर के भागना पड़ा। लेकिन जैसे ही मैं वृंदावन धाम में पधारी, वृंदावन पुनः प्राप्य नवीनैव स्वरूपिणी, जैसे ही मैं ब्रज भूमि में, ब्रज वसुंधरा में पधारी तो महाराज अचानक से क्या हुआ, मैं तो एकदम से नवयुवना संपन्न हो गई और मेरे दोनों बालक बूढ़े हो गए। नारद जी ने कहा, भक्ति महारानी ने कहा, बोले मेरे बालकों पर भी कृपा करिए। नारद जी महाराज ने कहा चिंता मत करिए। और यदि भक्ति महारानी कहने लगी, बोले नारद जी महाराज यदि आपने मेरे बालकों पर कृपा नहीं करी तो मैं ये स्थान छोड़ करके विदेश को भाग जाऊंगी। इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। नारद जी महाराज ने कहा, बोले देवी तुम रोती क्यों? वो श्री कृष्ण क्वापिनो गतः, वो हमारे कृष्ण कन्हैया लाल आज भी हमारे हृदय में, सभी भक्तों के हृदय में विराजमान है। इसलिए गोविंद के पाद पद्मों का ध्यान करो महाराज। हरि स्मृति सर्व विपत्ति विमोक्षणम। गोविंद की स्मृति सारे दुखों से, सारी विपत्तियों से छुटकारा दिला देती है। लेकिन बस विडंबना यही है कि भगवान को की स्मृति हम नहीं करते। करते हैं क्या? विडंबना बस यही है, आज के जीवों की विडंबना यही है कि हरि स्मृति सर्व विपत्ति विमोक्षणम। लेकिन हम भगवान की स्मृति नहीं रखते हैं, अनर्गल स्मृतियां तो खूब रखते हैं। नारद जी महाराज ने कहा, बोले देवी सतयुग त्रेता द्वापर युग में तो आप खूब आनंद से रही, लेकिन अब कलयुग आ गया है और कलयुग में तेन लुप्त सदाचार योग मार्गांस तपांसी। सदाचार का जो गुण था वो भी लुप्त प्राय समाप्त होता जा रहा है। और अभी तो आपको बहुत कुछ ये मांगलिक मंगल कार्य दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही समय बीतता जाएगा तो वर्षे वर्षे क्रमात् जाता मंगलम ना भी दृश्यते। ये इतने मंगल आपको दिखेंगे नहीं, लेकिन आप धन्य हैं श्रीधाम वृंदावन में। आपका आज आप नवयौवना होकर के नाच रही है। भक्ति देवी ने कहा, बोले बाबा आज ये बताइए, कलयुग यदि इतना ही उद्दंड था तो भगवान ने इसको दंड क्यों नहीं दिया? और कदाचित भगवान ने इनको दंड नहीं दिया तो राजा परीक्षित को तो फिर कलयुग को दंड देना चाहिए। नारद जी महाराज ने कहा, माता जी यदि सुनना ही चाहती हो तो सावधान होकर के सुनिए। भगवान अपनी लीला संवरण करके जैसे ही गए, उसी समय से कलयुग ने इस मृत्यु लोक पर अपना पांव जमाना चालू कर दिया। और महाराज परीक्षित तो इस सारी पृथ्वी के एकमात्र सम्राट है। और परीक्षित जी महाराज जैसे ही कलयुग को मारने के लिए दौड़े तो दीनवत् शरणं गतः। उनके बुजुर्गों ने उनको सूत्र दिया था कि कोई दीनहीन होकर के शरण में आ जाए। शरणागत ते देत जहि निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पापमय तिनहि विलोकत हाय। दीनहीन होकर चरणों में आ गया। महाराज परीक्षित को कलयुग में असंख्य गुण दिखे, असंख्य अवगुण दिखे, लेकिन कलयुग का एक सबसे अच्छा गुण महाराज परीक्षित को पसंद आ गया। कौन सा गुण? यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभ्यते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। बोले यत् फलम नास्ति तपसा। अन्य युगों में जो घोर तपस्या करने से फल प्राप्त होता था, योग समाधि लगाने से जो फल प्राप्त होता था, लेकिन कलयुग में क्या करना है? कुछ नहीं करना।
कलियुग केवल हरि गुण गाहा, 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 गावत नर पावई भवताहा, गावत नर पावई गाहा, कलियुग केवल नाम अधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम अधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर नर उतरहि पारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। तो कलयुग का जो ये नाम रूपी जो गुण, इतने सारे अवगुण होने के बाद भी कलयुग में सबसे बड़ा गुण क्या है? केवल भगवान नाम का जो गुण है वो कलयुग को पसंद, वो महाराज परीक्षित को पसंद आ गया और कलयुग को छोड़ दिया। लेकिन इस कलयुग के कलुषित वातावरण में इतने दुर्गुण आ गए हैं कि भगवान नाम का जो गुण है ना, भगवान के नाम कीर्तन का जो गुण है वो भी लुप्त प्राय होता चला जा रहा है। भगवान का नाम संकीर्तन का जो गुण है वो भी भगवान के नाम को लेने को सब भूलते ही जा रहे हैं, भूलते ही जा रहे हैं और सारी की सारी चीजें याद हो जाती है, लेकिन भगवान का नाम याद नहीं रहता। हमारा जी क्या करें, इतने सारे काम है घर में, सुबह से वही रहते है, सुबह उठना है, भोजन बनाना है, कपड़े धोने, ये सारी चीजें याद है, लेकिन जैसे ही भगवान के नाम लेने का समय आता है सोई, देखो कंजूसी भी उसी नाम में होती है। जैसे कहीं बाहर जाना हो, अब हम रोज नित्य 5 माला करते हैं, अब बाहर जाना हो तो क्या करते हैं, आज एक ही कर लेते हैं, फिर बाद में आगे कर लेंगे। तो कंजूसी भी भगवान के नाम में ही। जिन कामों में कंजूसी करना चाहिए उसमें तो करते नहीं है, लेकिन कंजूसी किस में करते हैं? भगवान का नाम संकीर्तन करने में। किसी भी प्रकार से आप भगवान के हो जाएंगे, बस हम भगवान के कैसे हुए ये हमें समझना चाहिए कि किस प्रकार से भगवान की शरणागति हम प्राप्त करें। और इस प्रकार से भक्ति महारानी नारद जी महाराज की महिमा को गा रही। जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते, वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्य, ध्रुवपदमपि यातो यत् कृपातो ध्रुवोऽयं, सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। धन्य है नारद जी महाराज जिनकी महिमा स्वयं भक्ति महारानी गा रही है। आपकी एक वचन पर निष्ठा विश्वास करके कयाधु नंदन प्रहलाद भक्ति के परमाचार्य बन गए और ध्रुव जी महाराज तो 5 वर्ष की अवस्था में भगवान नारायण को प्राप्त करने में समर्थ हुए, जो आपकी कृपा से आज ध्रुव लोक में चमक रहे हैं। इसलिए बाबा मेरे बालकों पे भी कृपा करो। अब नारद जी महाराज गान बैराग को स्वस्थ करने का प्रयत्न करने लगे और नारद जी महाराज ने चारों वेद सने सने सुना दिए, लाभ नहीं हुआ। भगवद गीता का सुना दिया, एक बार नहीं अनेकों बार। गीता पाठेर मुहुर्मुहु, लाभ नहीं हुआ। थोड़ी सारे उपनिषद सुना दिए, थोड़ी सी चेतना तो आती लेकिन फिर गिर जाते। नारद जी महाराज ने सोचा कि मेरे औषधालय में, मेरे हॉस्पिटल में जितनी भी चूरन चटनी थी मैंने चटा दी, लेकिन लाभ नहीं हुआ। अब क्या किया जाए?
तो आकाशवाणी हुई। व्योमवाणी तदेवा भून्मारीशे खिद्यतामिति उद्यम सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। नारद जी महाराज, उद्यम करो, सफलता अवश्य मिलेगी, लेकिन उद्यम क्या करें? एतदर्थं तु सत्कर्म सुरर्षे तम समाचर। सत्कर्म करो और कोई संत तुम्हें बताए। नारद जी महाराज सोचने लगे, बोले आकाशवाणी ने भी बात गोलमाल कर दी। क्यों? या तो भाई कि सत्कर्म करो, या किसी संत का नाम ही बता देते तो फलाने संत के पास चला जाता, या फिर किसी औषधि का ही नाम बता देते। अब कोई संत तुम्हें समझाएगा? भाई बात तो पूरी स्पष्ट करी नहीं आकाशवाणी ने। चलो पूछते। अब नारद जी महाराज चल पड़े, जो भी रास्ते में महात्मा मिलता है, महाराज जी प्रणाम, अच्छा ये बताइए कि सत्कर्म किसे कहते हैं? अब छोटे मोटे महात्मा जो होते हैं वो तो नारद जी से वैसे ही घबरा जाते हैं। महाराज ब्रह्मा जी के पुत्र हो और सारे ब्रह्मांड में आपकी गति है और हमसे पूछे हो सत्कर्म किसे कहते हैं? और जितने भी प्रतिष्ठित संत महंत महामंडलेश्वर से पूछा तो वो अपनी इज्जत बचाने के लिए बोल देते महाराज जी का अभी मौन व्रत चल रहा है। मुकी भूतास तथान्यस्तु कियंतस्तु पलायिता। महाराज जी का भी मौन व्रत चल रहा। अब नारद जी महाराज को कोई समुचित उत्तर देने वाला नहीं मिला। क्या किया जाए? चिंता तो और बढ़ गई। भाई यदि कोई साधारण व्यक्ति दवा पूछे तो कोई भी छोटा मोटा डॉक्टर बता देगा, लेकिन कोई अनुभवी विख्यात विशेषज्ञ डॉक्टर व्यक्ति दवा पूछे तो छोटे मोटे डॉक्टर तो वैसे ही नहीं बता सकते। उसी प्रकार नारद जी महाराज में भी, महाराज जी महाराज भी अपने आप में कोई कम संत थोड़ा ही है। उनको भी जवाब देने वाला कोई साहस ही चाहिए। जब कोई नारद जी महाराज को कोई उत्तर देने वाला नहीं मिला तो उनको तुरंत बद्रीनाथ धाम का स्मरण आया कि भगवान नर नारायण का जहाँ नित्य निवास है वहां गए और वहां जाकर के सनकादियों से भेंट हो गई। सनकादियों ने कहा नारद जी महाराज बस इतनी सी बात। नारद जी महाराज ने कहा, बोले मैंने अपनी समस्या आपके सामने रख दी, समाधान आप बताइए। सनकादि को ने कहा बस इतनी सी बात। मां चिंतां कुरुते वर्षे हर्षं चित्ते समाव उपाय सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व एव हि। नारद जी महाराज समाधान मिल गया है, समाधान मिल गया है, आप चिंता त्याग दीजिए। समाधान क्या है? श्रीमद् भागवतालाप शतुगीत सुखादिभिः। बोले नारद जी महाराज सुखदेव जी से परमहंसों द्वारा गाया वह श्रीमद् भागवत ही ऐसा ग्रंथ है जिसका श्रवण पान करते ही ज्ञान वैराग्य अपनी माता जी के साथ ताता थैया करके नाचने लगेंगे। नारद जी महाराज ने कहा, बोले श्रीमद् भागवत को तो मैंने भी सुना है अपने पिता ब्रह्मा जी से। श्रीमद् भागवत में तो केवल वैदिक सूत्रों की तो व्याख्या है। जब वैदिक सूत्रों को सुनाने से ही कुछ नहीं हुआ तो वैदिक सूत्रों की व्याख्या करने वाले श्रीमद् भागवत ग्रंथ से क्या होगा? तब नारद जी महाराज को अनेकानेक दृष्टांतों के द्वारा सनकादियों ने समझाया। बोले कोई आम का मीठा फल खाने वाला व्यक्ति ऐसा कहे कि जब फल ही इतना मीठा है तो वृक्ष कितना मधुर होगा, और फिर वो व्यक्ति फल को छोड़ करके वृक्ष को चबाने लग जाए तो क्या रस मिलेगा? भाई उस वृक्ष का पूरा स्वाद तो फल में ही है। जैसे दूध से ही घी निकलता है और घी में खूब चकाचक पूड़ी तलते 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 और घी खत्म हो जाए। अब किसी ने तर्क कर दिया महाराज अब दूध घी तो खत्म हो गया, दूध में ही पूरी तल लो। लेकिन जो काम घी कर सकता है वो दूध नहीं कर सकता। गन्ना के रस से ही शक्कर बनती है, लेकिन जो काम शक्कर कर सकती है वो गन्ना का रस कर सकता है क्या? इस प्रकार अनेक दृष्टांतों के माध्यम से सनकादिक ने नारद जी महाराज को समझाया।
बोले कोई पढ़ लिख कर कितना ही विद्वान बन जाए, लेकिन आप जैसे संतों की शरणागति जब तक ग्रहण नहीं करेंगे तब तक उसको कथा का सार और ग्रंथों का सार समझ में नहीं आएगा। इसलिए माता जी सार समझ में नहीं आएगा, इसलिए केवल गोविंद के चरणानुरागी बन जाए। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जू के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जू के सांवरिया, ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सांवरिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जू के सांवरिया, ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सांवरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। मीरा पुकार तुम्हें गिरधर गोपाला। मीरा पुकार तुम्हें गिरधर गोपाला। ओ मीरा पुकार तुम्हें गिरधर गोपाला। मीरा पुकार तुम्हें गिरधर गोपाला। ओ बन गया अमृतमय विष का भरा प्याला। ओ बन गया अमृत में विष का भरा प्याला। विष का भरा प्याला। विष का भरा प्याला। ओ मुड़ गया गोवर्धन, मुड़ गया गोवर्धन जिसे तूने राख लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। दुख दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जीवन में कष्टों को दुखों को दूर करता है तो ब्रज के लाला की शरण ले लो। उनके नाम में ही इतना पावर है कि उनका नाम लेते ही सारे दुख अपने आप ही दूर हो जाएंगे। तो नारद जी महाराज को बड़ा सुंदर सनकाजी को ने समझाया। जब समझा दिया तो नारद जी महाराज ने कहा बोले हम तो आप ही से कथा करवाएंगे। कहा आपको कौन सी जगह अच्छी लगती है? बोले गंगा द्वार समीपे तू तटवानंद नामक। हमें तो गंगा का पावन भगवती गंगा का द्वारा बड़ा सुंदर लगता है। और नारद जी महाराज ने गंगा की उस नवकोमल बालू में ही सब सारे के सारे सबके जितने भी संत थे सबके आसन लगा दिए। और नारद जी चारों तरफ बात फैल गई। सनकादिक कथा कर रहे हैं, नारद जी महाराज कथा कर रहे हैं, करवा रहे हैं। तो अब तो सारे जितने भी संत थे
अपने स्त्री पुत्रों के साथ दौड़ते हुए आ रहे, सारे ऋषि दौड़ते हुए आ रहे। कौन से संत आ रहे? भृगुर्वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवलदेवरातौ रामस्तथा गादिसुतश्च शाकलो मृकण्डपुत्रा त्रिजपिप्पलादाः योगेश्वरो व्यासपराशरौ च छायाशुको जाजुलिजन्मुख्या सर्वेप्यमी मुनिगणा सह पुत्र शिष्या स्वस्त्रीभिराजयुरति प्रणयेन युक्ता। जो गृहस्थ संत थे वे अपनी स्त्री पुत्र के साथ दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं और गंगा का पावन तट जय घोष से गूंज उठा। जय शब्द नमः शब्द संघ शब्दस्तदैव च। और उन पावन संतों के मध्य सनकादियों ने कथा का शुभारंभ कर दिया। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। बोले भगवान की ये पावन मंगलमयी कथा हमेशा सदा सेव्या हमेशा श्रवण करने योग्य है। और भगवान की कथा श्रवण करने से क्या होता है? चित्त में हरि आकर के चिपक जाते। भाई भगवान की कथा में आने का अधिकारी वही होता है जिसको भगवान अपनी कृपामयी चुंबक से खींच करके लाते। 7 दिन से खूब छुट्टी ले बैठे रहो कि आज जाएंगे और कब कथा पूरी हो जाए कोई पता नहीं। लेकिन कथा में आने का अधिकारी कौन? जिन्हें भगवान स्वयं अपनी कृपामयी चुंबक से खींच करके बुलाते हैं। तो भगवान की कथा तो हमेशा श्रवण करने योग्य है। और वो टेढ़ी टांग वाला चित्त में आकर के ऐसा चिपक जाता है, या तो भगवान किसी के चित्त में चढ़ते ही नहीं है और एक बार वो टेढ़ी टांग वाला आकर के हमारे चित्त में गड़ जाता है, चिपक जाता है, फिर उसे कोई कितना ही निकालने का प्रयास करे वो निकलने वाला नहीं है। जिसने नर्तन, आज सारे के सारे देवता इन मृत्यु लोक के प्राणियों को गालियां दे रहे हैं। मानव तन देवता लोग बोल रहे हैं हम तो अमृत का कलश लेकर के गए थे लेकिन हमको तो भगा दिया। लेकिन मानव तन पाकर भी जो हरि ये भगवती भागीरथी बह रही है उसमें कोई आचमन नहीं करता है, अवगाहन नहीं करता है। बोले एवं वदंति दिवी देव समाज मुख्या। सारे देवता लोग गाली दे रहे। भगवान के चरितामृत की रस धारा बह रही है, उसमें ये आचमन नहीं करते, अवगाहन नहीं करते। और सनकादिक चारों भाई भागवत की मुक्त कंठ से महिमा गा ही रहे थे कि एक अलौकिक नाम संकीर्तन की ध्वनि सुनाई पड़ी और सबने क्या देखा? भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामा निमुहुर्वदन्ति। भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य के साथ कथा के बीच प्रकट हो गई और ताता थैया करके झूम उठी और झूम झूम कर नाम संकीर्तन करने लगी। समस्त श्रोता समुदाय भक्ति मैया के साथ नाम संकीर्तन में लीन हो गया। तो आइए हम सब भी भक्ति महारानी के साथ नाम संकीर्तन में अपने मन को लगाएं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण
तालियों की सेवा करते हुए जय हो हरि बोल। पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे। पितुमात स्वामी सखा हमारे। आपके नहीं है? भगवान सबके पिता है कि नहीं है? है? कौन कौन मानता है? दोनों हाथ खड़े करके सब बोलेंगे पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे। पितुमात स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, नाथ नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हरि बोल। तुम में वास करे जग सारा, तुम में वास करे जग सारा। हे जननी के उजड़ हमारा, हे जननी के उजर हमारा। हे भक्ति वरधम, हे राधा नगर, हे भक्ति वरधम, हे राधा नागर। सदैव भक्तों के तार साजे, सदैव भक्तों के कार साजे। गोकुल में चमके, गोकुल में चमके मथुरा के तारे, गोकुल में चमके मथुरा के तारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद कृष्णा हरे कृष्णा, हरे हरे, नाथ नारायण वासुदेव, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। दिव्य नाम संकीर्तन होने लगा और भक्त सारे जितने भक्त बैठे थे बोले भक्ति महारानी कहां से आई, हमें तो पता ही नहीं चला। कथम प्रविष्टा कथमागतेयं मध्ये मुनि नामुदितर्कयन्त। सनकादिकों ने कहा जहां जहां भगवान की पावन मंगलमय कथा होती है भक्ति महारानी तो वहां स्वतः ही प्रकट हो जाती है। भक्ति महारानी ने सनकादियों से कहा बोले यहाँ पर आपने सबके लिए बैठने के लिए जगह दे रखी है, हम कहाँ बैठेंगे। सनकादिकों ने कहा यहाँ पर जितने श्रोता समुदाय बैठे हो निरंतरम वैष्णव मानसानि, जितने भी वैष्णव भक्त जितने भी
श्रोता समुदाय बैठा है, उनके हृदय में जाकर के विराजमान हो जाइए, क्योंकि त्रिभुवन में वही धन्य है जिसके हृदय में भगवती भक्ति महारानी विराजमान है। जहां जहां भक्ति महारानी जाए भगवान, फिर भगवान को बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। भगवान भक्ति क्योंकि भगवती भक्ति महारानी भगवान की प्रियतमा है, प्राण वल्लभा है। भक्ति के बिना भगवान रह सकते हैं क्या, बताइए? क्योंकि भगत के बस में है भगवान, और भगत भगवान को किससे बस में करता है? भक्ति से। प्रियतमा भक्ति के पीछे पीछे दौड़ने लग जाते। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदयेषां श्रीहरेर भक्तिरेका। त्रिभुवन में वही धन्य है जिसके हृदय में भक्ति महारानी विराजमान है। भगवान भक्त के हृदय में झांक करके देखते हैं, और भगवान जब देखते हैं ना, भाई खाली मकान पर ही कब्जा करने का मन करता है, और मकान पहले से ही भीड़ भाड़ हाउसफुल हो तो भगवान लौट देते हैं। भक्त के हृदय में भगवान झांक करके देखते हैं, और जब देखते हैं कि काम क्रोध मद लोभ छल कपट द्वेष ईर्ष्या, भगवान चल देते, बोले यहाँ तो हमारे लिए तो खाली जगह ही नहीं, हम कैसे आए। अब जब कभी दूसरे भक्त के हृदय में झांक करके देखते हैं कि भवन एकदम खाली, और खाली मकान मिल जाए तो कब्जा करने में आनंद आता है। और यदि उस खाली भवन में भगवती भक्ति महारानी विराजमान हो तो भगवान उस भक्त के हृदय में जबरदस्ती घुसपैठ कर देते हैं। वो भक्त फिर किस भगवान को कितना ही निकालने का प्रयास करे, भगवान निकलने वाले नहीं हैं। और जब उस हृदय में भक्ति महारानी विराजमान हो और भगवान भी उस हृदय में प्रवेश कर जाते हैं, तो भक्ति महारानी भगवान को उस प्रेम सूत्र में बांध लेती। सूत जी कहते हैं, बोले ऋषियों देखो, श्रीमद् भागवत की कथा से भक्ति ज्ञान वैराग्य तो पुष्ट हो गए, ये तो हम मान लेते हैं, लेकिन ये बताइए कि किसी और किसी का कल्याण हुआ है कि नहीं हुआ है? तो सनकादिक कहते हैं, बोले सुनिए, जिसने कभी जिंदगी में सत्कर्म ही नहीं किया, जो केवल पापाचार भ्रष्टाचार में ही लगा हुआ, और यदि वो मरने के बाद भी श्रीमद् भागवत सप्ताह का श्रवण कर ले तो भी मुक्ति को प्राप्त कर जाता है। नारद जी महाराज ने कहा, बोले जीते जी तो सुना है, लेकिन मरने के बाद में मुक्ति को प्राप्त कर ले, ये बात कुछ पचती नहीं है। कोई आपके पास इतिहास है? बोले हाँ। अत्र ते कीर्तिष्यामि इतिहास पुरातनम। ऋषियों, ये इतना सुंदर पावन प्रसंग है कि इससे सुनने से पापों का शोधन होता है। तुंगभद्रा तटे पूर्व अभूत्पत्तनमुत्तमं यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक पंडित जी रहते थे, नाम था आत्मदेव। आत्मदेव ब्राह्मण बेचारे सीधे साधे पंडित जी, और बड़े परम विद्वान, द्वितीय एवं भास्कर। लेकिन पंडित जी जितने ही बेचारे सरल मूर्ति के थे, और उनकी ब्राह्मणी धुंधली महारानी यथा नाम तथा गुण। धुंधुम अज्ञानम तास्यति इति धुंधली। जब तक पड़ोसियों से लड़ाई झगड़ा नहीं कर ले, या फिर खुद नहीं लड़ जाए, तब तक धुंधली महारानी का भोजन पचता ही नहीं था। लेकिन ब्राह्मण देवता बड़े सीधे साधे। एक दिन घर पर बैठे थे, घर में कोई कमी नहीं है, संपत्ति बहुत है,
लेकिन संतति नहीं है, कोई संतान नहीं है। और एक दिन घर में बैठे बैठे ऐसा आया और ग्रहम त्यक्त्वा वनं गता, वन की ओर चले गए। वन में जाकर के एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और वृक्ष के नीचे नीचे बैठ करके और आंसू बहाने लगे। उधर से ही एक संत आ रहे थे, तो संत ने सोचा भाई इस घनघोर वन में कोई आ नहीं सकता, लेकिन ये ब्राह्मण देवता इसलिए रो रहे होंगे कि इन्होंने खूब तपस्या करी होगी और परमात्मा नहीं मिले, इसलिए भगवान को प्राप्त करने के लिए रो रहा होगा। चलो इसका कुछ मार्गदर्शन करो। तो संत भगवान ने कहा, कथम रोदसी विप्रत्वं काते चिंता बलीयसी। अरे ब्राह्मण देवता क्यों रो रहे हो आप? आपको किस बात की चिंता सता रही है, हमें बताइए। संत भगवान से आत्मदेव ब्राह्मण बोलते मैं आपको क्या क्या बताऊं। किम ब्रवीमि ऋषे दुःखम पूर्व पापेन संचितम। क्या बताऊं महाराज, मेरे पूर्व जन्म के इतने पाप हो गए हैं कि पूर्वजों को यदि पानी देता हूं तो उनकी आंखों से झरझर आंसू बहते हैं। मैंने घर में एक वृक्ष लगा रखा है, तुलसी का बिरवा लगा रखा है, वो कभी फलता फूलता नहीं है। और महाराज मैंने मेरे एक गाय भी पाल रखी है, लेकिन इतने वर्ष हो गए गाय ने बछड़े को जन्म नहीं दिया है। लेकिन मेरा पता नहीं कैसा दुर्भाग्य है। और आप तो संत महाराज हैं, और संतों की बात पर तो भगवान भी विश्वास करते हैं। इसलिए आप चाहे तो हमें पुत्र हो जाए, आपकी कृपा हो तो। संत सोचने लगे कि हम तो इसलिए सोच करके आए थे कि इसको भगवत प्राप्ति का कुछ मार्गदर्शन करेंगे, लेकिन इसको तो बेटे का भूत सवार है। तो संत महाराज समझाने लगे, अरे ब्राह्मण देवता, कर्मों की गति बड़ी बलवती है, और बेटा बेटा लेकर के क्या करोगे? तुमने पुराणों में प्रसंग तो कथा तो सुनी होगी, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठो कर्मणो गति विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार वासना। विवेक से काम लो और संसार की वासनाओं को त्याग दो। ये ब्राह्मण क्यों बेटा बेटियों के चक्कर में रोता फिरता है? कर्मों की गति बड़ी बलवती है। और तुमने इतिहास तो सुना ही होगा, राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। कपिल मुनि के आश्रम में गए, श्राप लग गया, सारे के सारे भस्म हो गए। क्या एक पुत्र ने भी सुख की प्राप्ति करवाई? राजा अंग का तो नाम सुना ही होगा। बड़े बड़े यज्ञ करते करते एक बेटा हुआ वैन, निकल पड़ा नास्तिक, और इतना नास्तिक निकला कि पिताजी को घर छोड़ करके भागना पड़ा। तो ये क्या गारंटी है कि कोई पुत्र होगा तो सुख देगा ही देगा? ब्राह्मण देवता ने कहा, बोले संत महाराज मेरी भी बात सुन लीजिए, ये प्रवचन देना तो हमको भी आता है। आप बाबा बैरागी क्या जानो कि पुत्र का सुख क्या होता है? जब छोटा सा बच्चा तुतला 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 कर पापा पापा कहता है तो कानों में रसगुल्ला सा घुल जाता है। अब तुम तो ठहरे बाबा बैरागी, तुम क्या जानो कि पुत्र के सुख की अनुभूति क्या होती है? संत महाराज ने कहा, बोले मैंने आपकी ललाट की रेखाओं को पढ़ लिया है, इस जन्म की तो बात छोड़ दो। सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव च नैव च। आने वाले 7 जन्मों से तुम्हारे संतान प्राप्ति के योग्य नहीं है। ब्राह्मण देवता ने कहा, मैं तो इस जन्म के ही रो रहा था, आपने 7 जन्मों का और बढ़ा दिया। मेरे तो पहले 1 जन्म का ही दुख था, अब 7 जन्म का बोल करके दुख को 7 गुना कर दिया। लेकिन आप तो संत भगवान है,
ब्राह्मण देवताओं ने क्या कहा, एक जोर अपना माथा पटक करके संत के चरणों में बोले, जो ना करे लकीर वो कर दे फकीर। संत भगवान ने कहा, अरे ब्राह्मण ये क्या कर रहा है, मर जाएगा। ब्राह्मण आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा, बोले अब की बार तो धीमी गति से सर पटका, अब दोबारा ऐसा पटकूंगा कि मैं तो मरूंगा ही, आपको भी ब्रह्म हत्या का प्राप लग जाएगा। संत भगवान सोचने लगे, अरे राम राम, मैं तो अपने रास्ते आ रहा था, लेना एक न देना एक दो। मैंने सोचा कि ये तो भगवान को प्राप्त करने के लिए रो रहा होगा, लेकिन इनको तो बेटे का भूत सवार है। और भगवान का नाम लेकर के और संत भगवान ने वो फल दे दिया, और ठाकुर जी ने चाहा तो बहुत जल्दी पुत्र प्राप्ति हो जाएगी। अब तो पंडित जी महाराज बड़े उछलते कूदते, अरे सुनती हो, बोले ये फल लो। और बोले कोई नियम पालन करना होगा, बोले कुछ नहीं है, झूठ नहीं बोलना है भाई, जिसको ये फल खिलाना है झूठ नहीं बोलना है, और किसी से लड़ाई नहीं करनी है, और ये तो गुण ही धुंधली के। पंडित जी बड़े कि अब तो हमारे घर में भी किलकारियां गूंजेगी, अब तो हमारे यहाँ भी पुत्र होगा। अब पुत्र को वो फल को लेकर के बैठ गई, बोले आप अभी जाओ, मैं नहा धो के स्नान करके पवित्र होकर के इस फल को खाऊंगी। और फल लेकर के बैठ गई, अब सोचने लगी खाऊं कि नहीं खाऊं, खाऊं कि नहीं खाऊं। इतने में पड़ोसी ना गए, अरे बहन क्या कर रही है तू, बोले तू देखती नहीं ये फल लेकर के आए, मेरे पति पंडित जी फल लेकर के आए। बोले मैं ऐसे फल पर तो विश्वास नहीं करती, मैं क्या पता किसी ने जादू टोना करवा दिया हो, तो मैं तो जो आंख से देखती हूँ उस पर ही विश्वास करती हूँ, लेकिन हमारे पंडित जी तो जो जिसने दे दिया उसको ही लेकर के आके हमें प्रदान कर देते। पड़ोसी ने कहा, अरे बहन संत कृपा से फल तुझे प्राप्त हुआ है, ये फल खा लेगी तो बालक हो जाएगा। धुंधली बोली, फल भक्षेण गर्भस्या गर्भेणोदर वृद्धिता स्वल्प भक्षम ततो शक्तिर गृह कार्यम कथम भवेत्। धुंधली बोली, यदि मैं सचमुच में गर्भवती हो गई, यदि सचमुच में गर्भवती हो जाऊंगी और सचमुच यदि मेरे पेट में बच्चा होगा तो मेरा भोजन कम नहीं हो जाएगा, और यदि मेरा भोजन कम हो गया, यदि मेरा भोजन कम हो गया तो मैं कमजोर नहीं हो जाऊंगी, और यदि मैं कमजोर हो गई तो घरों का काम कौन करेगा भाई ना। तो पड़ोसी ने कहा, इसमें क्या बात है भाई, जब कोई ननद बुआ बनती है तो बधावा तो देना ही पड़ता है, इसलिए 4 महीने पहले खूब काम करवाना, और फिर जब बालक हो जाए तो बधावा के नाम में कुछ भी दे करके विदा कर देना। धुंधली ने कहा, अरे बहन क्या बात कर रही है, मेरी ननद तो महा चोटी है, 4 महीने में तो सवरों के सवरों घर ले जाएगी। अच्छा तो भाई कोई नौकर रख लेना। हाँ ये बात ठीक कही बेना तूने। और देवात घाटी व्रजेत गावे पलायत गर्भणी तथा। पड़ोसी बोली, हे भगवान तू कैसी ऊटपटांग बातें कर रही है, ये सोचना बंद कर दे, और ये जो संत की कृपा से फल मिला है इसको खा ले। अच्छा भाई तू कहती तो खा लेती हूँ, लेकिन बहना ये बता कि मैंने सुना है सुखदेव जी महाराज उनकी माता जी की गर्भ में 12 वर्ष रहे थे, और मेरे गर्भ में कहीं 1-2 वर्ष रह गए, तदा में मरणम भवेत्, मैं तो बिना मौत के मर जाऊं। क्योंकि पहले बालक के जन्म होने में माँ का भी दूसरा ही जन्म होता है। तो धुंधली कहने लगी, देखो मेरी मति में तो एक ही बात आती है, वंद्याच विधवा नारी सुखिनी चैव मेमति। मेरी नजर में तो जो विधवा नारी है, वंद्या नारी है, वही सुखी है, क्योंकि पुत्र होने पर लालने पालने दुखम प्रसूता यास्य वर्तते। भाई पहले तो बच्चे के लालन पालन में बड़े कष्ट होते हैं, और मैंने तो एक ही निर्णय लिया है कि इस झंझट में पड़ने की जरूरत ही नहीं है। पड़ोसी ने कहा, तेरी बुद्धि हो गई है खराब,
अब तेरी मर्जी, मैं तो चली गए ना, संत ने कृपा से फल दिया है, खा ले, अब तेरी मर्जी हो सो कर। और एवं कुतर्क योगे न तत्फलम नहीं बख्शित। इतने कुतर्क किए बिना, ये बता, मैंने सुना है कि गर्भवती स्त्री ज्यादा दौड़ नहीं सकती है। पड़ोसी ने कहा तुझे कहाँ दौड़ना है, कहीं गांव में आग लग गई तो तुम तो भाग करके एक तरफ खड़े हो जाओगे, मरना तो मेरा होगा ना। इतने कुतर्क किए कि वो संत का दिया हुआ प्रसाद, संत का दिया हुआ फल नहीं खाया। अब दूसरे दिन उसकी छोटी बहन आ गई। छोटी बहन जब आ गई तो धुंधली बोली, अरे बहना तो खूब आई, मैं तो बड़ी समस्या में पड़ी हुई हूं। क्या हुआ? पूरी समस्या सुना दी। अब छोटी बहन तो चाहती यही थी, क्योंकि उसके कई सारे बच्चे थे। भाई जिसके पास केवल सब बालक बहुत हो, संपत्ति नहीं हो, जिसके पास संपत्ति बहुत हो, बालक नहीं हो, तो उसकी धन पर तो सबकी नजर बंधी रहती है, किसी न किसी तरह से मेरे पास आ जाए। अब छोटी बहन तो यही चाहती थी कि इसके कोई बालक बच्चा नहीं हो, अपना बच्चा एक दे दूंगी तो सारा माल अपना हो जाएगा। धुंधली समझाने, उसकी बहन समझाने लगी, बोले बहना इन बाबा जी के चक्कर में मत पड़ना, ये तो अपने खाने कमाने के लिए डोलते फिरते हैं, खाई बे पी बे डोलते, यह जोगी अवधू, हरी बहन कई फलन ते, होतन देखे पू। फल खाने से कोई बालक होता है क्या? और यदि तू इस फल को इतना सच्चाई समझती है तो ये जो गाय है कितने दिन से इतने बच्चे को जन्म नहीं दिया, इसको गला दे, सच्चाई पता चल जाएगी। और देख बेना मैं गर्भवती हूं, मेरा बच्चा जो होगा मैं तुझे दे दूंगी, और रही बात मेरे पति देव की तो तू थोड़े पैसे दे देना तो मैं उनका मुंह बंद कर दूंगी, और तुझे कोई झंझट आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आखिर बहन तो तेरी हूं।